चल देख भैया, भाभी माँ को फांसी होने वाली है, महाराज का ऐलान है। मुंडा दरबारी सम्राट महामंत्रीवर, सुबह के 10 बजने वाले। हाँ, जैसे कि तय हुआ था कि कल सुबह आज 10 बजे उसको फांसी देनी थी, तो उसको पूरी तैयारियां करो और अभी 10 बजने वाला है, उसकी फांसी देते हैं। हाँ सम्राट, और रात दरबारी उस कैदी को यहाँ लाया जाए। खुश रहो सेनापति। सेनापति, जैसे कि तय हुआ था मेरे भाई देख, आज तेरा भाई किस मोड़ पे आके खड़ा हो गया है। अरे सच्चाई की राह पे चलते चलते मुझे नहीं मालूम था कि निर्दोष होकर भी एक दिन गुनाहों की दुनिया में टकरा जाऊंगा। भैया ये सब क्या हुआ और कैसे हुआ भैया, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता, ये क्या हो गया भैया, और कैसी मुसीबत। कैसी मुसीबत, ये कैसी घड़ी है, कैसी मुसीबत। ये कैसी मुसीबत, कैसी घड़ी है, और लगी हाथ में कैसे ये हाथ कड़ी है, लगी हाथ में कैसे। नहीं मेरे भैया, अपने कुछ भाई से छिपाओ, और है जो दर हकीकत वो हमको बताओ, है जो दर हकीकत। कुछ भी समझ में, कुछ भी समझ में हमारे दाता, और दिया दर्द कैसा है हमको दिखाता है, दिया दर्द कैसा है। आखिर भैया आपके और भाभी माँ के हाथों में हथकड़ी क्यों लगी है, आपने कौन सा ऐसा अपराध किया है भैया। मेरे भाई सिर्फ हर बताऊं मैं कैसे, मेरे भाई और बताऊं मैं कैसे, ये कैसी घड़ी है, बताऊं बताऊं मैं कैसे।
ऐसी खड़ी है, हर लगी हाथ में आज क्यों हक पड़ी है। वो निर्दोष दोषी बनाया गया हूँ मेरे भाई, कि वो निर्दोष दोषी और बनाया गया हूँ, और विधाता ने ऐसी ये किस्मत रची है। विधाता बड़े भैया आपने कौन सा अपराध किया है, किस अपराध की सजा आपको मिल रही है, हम जानना चाहते हैं भैया। मेरे भाई सत्यवीर, जिस समय मैं और तुम्हारी भाभी माँ अपनी रियासत से अपने चमन की तरफ जा रहे थे, तो अचानक रास्ते में हमें नंदू काका और महाराज की बेटी आरती की लाश मिली। हम दोनों की लाशों को देखकर परेशान हो गए, और जैसे ही मैंने उस लाश से उस शमशीर को निकाला, तो सेनापति और महामंत्री जी ने हमें गिरफ्तार कर लिया और झूठा इल्जाम लगाकर आज मुझे जेल की सलाखों में डाल दिया है मेरे भाई। भैया यानी कि मंत्री का कहना है कि वो खून आपने किया है। हाँ मेरे भाई। नहीं भैया, आप ये खून कैसे कर सकते हैं। और मेरे भाई, मैं तेरी और अपने छोटे भाई जयवीर की सौगंध खा के कहता हूँ, और अपनी सत्यता और सच्चाई की सौगंध खा के कहता हूँ कि ये सत्य कट सकता है, मिट सकता है, और बारूद की ढेर की तरह फट सकता है, लेकिन दुनिया में किसी भी मोड़ पर कभी सच्चाई से मुख को नहीं मोड़ सकता है। मेरे भाई, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, बिल्कुल। भैया हम महाराज जी से बात करते हैं। सम्राट, कहो फरियादी, क्या कह रहा है? सम्राट, आप तो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा भी ग्राम सतगढ़ आपके रियाई के बगल में पड़ता है। क्यों नहीं? आप अगर जो एक सम्राट हैं, तो हमारे भैया एक जमींदार हैं, और आप अगर जो किसी बच्चे के बाप हैं, तो हमारे भैया भी किसी बच्चे के बाप हैं। हमारे भैया हमें बच्चों की तरीके से पाले हैं। बचपन में हमारी माँ, हमारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए थे। हमारे भैया ने हमें पाला है। जो माँ बाप बनकर किसी बच्चे को पालता है, वो किसी बच्चे का खून नहीं करता। सम्राट, हमारे भैया निर्दोष है, इन्हें छोड़ दीजिए। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आपके पैर पड़ते हैं, हमारे भैया को छोड़ दीजिए। तुम कहते हो कि तुम्हारा भाई निर्दोष है, मगर मैं कैसे मान लूं जो कि जिस शमशीर से मेरी बहन का खून हुआ, बेटी का खून हुआ, उस शमशीर तुम्हारे भाई के हाथ पे थी, और सेनापति महामंत्री मौके से गिरफ्तार किए। फिर मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारा भाई निर्दोष है? सम्राट, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा भाई उस लड़की को बचा रहा हो और उसके प्राण निकल गए। सम्राट, आप धोखा खा रहे हैं, हमारे भाई को दोषी बना रहे हैं। सम्राट, भी नहीं छोड़ दीजिए।
मैं भी एक बेटी का बाप था। बेटी के न रह जाने के बाद बच्चों का दुख क्या होता है मैं भी जानता हूं। अगर तुम अपने भाई को बचाना चाहते हो तो क्या तुम्हारा भाई कुछ शर्त मानेगा? क्या जो मैं कहूंगा तुम्हारे भाई से तुम्हारा भाई वो करेगा? क्योंकि मैंने भी इस नगर में बहुत से चर्चे सुने हैं कि सत्य का पुजारी है। अगर वो वाकई में सत्य का पुजारी है तो क्या तुम्हारा भाई जो मैं कहूंगा वो करेगा कि नहीं करेगा? जी सम्राट, हमारे भाई वही करेंगे जो आप कहेंगे। कहिए आप हमारे भाई से क्या चाहते हैं? मैं तुम्हारे भाई से सिर्फ और सिर्फ सत्य की परीक्षा चाहता हूं। भैया आइए, सम्राट कौन सी सत्य की परीक्षा आपसे लेना चाहते हैं? कहिए हुजूर, आज आप इस सत्य से कौन सी ऐसी परीक्षा लेना चाहते हैं? क्योंकि सत्य सत्य का पुजारी है। सच्चाई के लिए मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन सच्चाई को कभी मिटने नहीं दे सकता है। वाकई अगर सत्य का पुजारी है तो फिर मुझसे वचन दे मुझको कि जो मैं कहूंगा वो तू करेगा। हुजूर, काश अगर वचन की बात रही तो मैं आपको वचन दूंगा, लेकिन इसके बदले में आपकी सोच क्या है और आपका इरादा क्या है मैं ये भी जानना चाहता हूं। अगर ये तुम्हारी बात है तो मैं ये भरी अपने राज दरबार की सभा में ये ऐलान करता हूं कि अगर तुमने सत्य की परीक्षा दी, जो मैं कहा वो करोगे, तो मैं तुम्हें बाइज्जत बरी करूंगा। ठीक है, मैं तादीन सम्राट, अगर आप मेरी आज सत्य की परीक्षा लेना चाहते हैं और मुझे वचनबद्ध करते हैं तो मैं आपको वचन देता हूं, सच्चाई की सौगंध खा के कहता हूं, अपनी सत्यता की सौगंध खा के कहता हूं कि आज आप जो भी कुछ कहेंगे, जो भी सत्य की परीक्षा लेंगे, ये सत्य आज आपके हर सत्य की परीक्षा देने में अपने सर को कटा देगा, अपने आप को मिटा देगा, लेकिन सच्चाई को नहीं मिटने देगा। मैं सत्य की परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। अगर ये आप क्या कहना चाहते हैं? अगर ये बात है तो सुनो मेरी बात को ध्यान से, क्योंकि अगर तुम वाकई में सत्य के पुजारी हो और तुम मुझको वचन भी दे चुके हो, और सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम अपने परिवार में सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? हुजूर, अरे प्यार तो हर परिवार अपने हर सदस्य से करता है। हमारे लिए तो हमारे घर का हर सदस्य हमारे लिए हमारे शरीर का एक हिस्सा है। मैं हर एक इंसान से प्यार करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा तो कोई ना कोई होता है कि उससे कुछ अधिक प्रेम होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे इन सदस्यों में सबसे ज्यादा अधिक प्रेम तुम किससे करते हो? कहावत में कहा गया है कि परिवार में जो सदस्य सबसे छोटा होता है, सबसे दुलारा होता है, सबसे प्यारा होता है। प्यार हर परिवार सबसे ज्यादा स्नेह उसी इंसान से करता है जो कि परिवार में सबसे छोटा होता है। ठीक कहा तुमने। तुम्हारा कहने का मतलब ये है तो सुनिए हुजूर, मेरे परिवार में मेरा सबसे छोटा भाई अजय वीर, जिसे मैं ही नहीं हमारा सारा परिवार इसे अपने दिल का टुकड़ा मानता है। इसकी आंखों में एक बार भी आंसू अगर आ जाए तो हमारा सारा
सारा परिवार आंसू की गंगा बहा देता है। तुम्हारे कहने का मतलब तुम अपने छोटे भाई से प्रेम करते हो। कभी मैं भी अपनी पुत्री का बाप था, मैं भी अपनी पुत्री से प्रेम करता था, लेकिन तूने मुझसे मेरा प्रेम छीना है। अगर तूने मुझे वचन दिया है और सत्य की परीक्षा चाहता हूं तुझसे, तो तेरे लिए एक ही है सत्य की परीक्षा कि मैं तुझसे, अगर वाकई तू सत्य का पुजारी है, तो तुझे अपने छोटे भाई का खून करना होगा। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। अरे छोटा मेरा भाई नहीं, मेरे दिल का टुकड़ा है। अरे ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है। भला कोई अपने जिस्म से कलेजे को दूर कर सकता है क्या हुजूर? नहीं। तू कहता है कि ये तेरे कलेजे का टुकड़ा है, तो क्या जिस लड़की को तूने मारा वो लड़की भी तो मेरे कलेजे का टुकड़ा थी, जिसे तूने इस संसार से मिटा दिया। इसीलिए अगर वाकई तू सत्य का पुजारी है, तो तुझे आज भरे राज दरबार अपने भाई का खून करना होगा। इसे पिस्तौल दी जाए। महाराज, महाराज आप ये न्याय फैसला गलत कर रहे हैं महाराज। कैसे कैसे मैं गलत कर रहा हूँ? जरा कहे तो कि मैं आखिरकार किस प्रकार गलत कर रहा हूँ? महाराज ये निर्दोष है महाराज, इसे इतनी बड़ी सजा मत दे महाराज। क्या कह रहे हो? निर्दोष है? आखिरकार तुम्हारी नजरों में किस प्रकार निर्दोष है? क्योंकि मेरी नजरें तो इसे दोषी मान चुकी हैं, और फिर भी तुम कह रहे हो कि ये निर्दोष है। महाराज इस घनघोर कलयुग काल में इतनी बड़ी परीक्षा किसी की नहीं दी जाती। महाराज ये न्याय गलत है आपका। ये शंकरगढ़ रियासत है। यदि शंकरगढ़ रियासत में मैंने वो समय आने पर मंत्री को नहीं बख्शा, तो फिर इसने तो मेरी बेटी को मुझसे छीना है, इसे कैसे बख्श दूंगा? और रही बात समझाने की, तो सेनापति जी मैं यहाँ का महाराज हूँ और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मुझे क्या करना है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बीच में आप दखलंदाजी ना दें, तो ज्यादा बेहतर होगा। और सत्या, अगर तू सत्य का पुजारी है, तो इसी भरे राज दरबार तू अपने भाई का खून करेगा। दादी सम्राट और आपकी चाहो, आपकी नजरों में सत्या गुनहगार है, तो केवल आप एक बार करे सत्या तो अपने आप को गोली मार ले। तो ये सत्या अपने आप को मिटाने के लिए और अपनी सत्य की परीक्षा देने के लिए एक पल भी नहीं सोचेगा, और एक पल में अपने आप को सत्या, अगर तू कहता है कि तू निर्दोष है, तो तू एक बार कह दे कि मैं सत्य का पुजारी नहीं हूँ, और यहाँ से मैं तुझे बरी कर दूंगा। भरे राज दरबार तुझे स्वीकार करना होगा। नहीं हुजूर, नहीं है। इस सत्य का वचन है कि सत्य खुद को मिटा सकता है। अरे खुद को मिटा सकता है, लेकिन सच्चाई को कभी मिटने नहीं दे सकता। अरे कर सकता है, मिट सकता है, बारूद की ढेर की तरह फट सकता है, लेकिन सच्चाई को कभी मिटने नहीं दे सकता। बड़े भैया, हम आप पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले गोली हमें मारिए, क्योंकि हम भी तो तुम्हारे छोटे भाई हैं। नहीं भैया, भैया, हम अपने परिवार के लिए कुर्बान हो जाना चाहते हैं। हमें गोली मारिए, गोली चलाइए भैया, हमें भाई नहीं।
स्वामी, अगर गोली मारनी है तो सबसे पहले मुझे मारिए, क्योंकि अपने सामने हम अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकती। प्रिय निर्मला, देखो आज तकदीर ने हमें किस मोड़ पे लाकर छोड़ दिया है। एक तरफ मेरा परिवार और एक तरफ मेरी सच्चाई। अब तुम्हें बताओ कि ऐसे मोड़ पे मैं क्या करूं। अरे भगवान तेरी मेरे भगवान तेरी हर कैसी लीला, किसी मोड़ पे लाकर छोड़ दिया। भगवान तेरी मेरी गम की भरी नैया को, मेरी गम की भरी नैया को मझधार में लाके छोड़ दिया। माफ करना अपने इस भाई को, क्योंकि आज ये तेरा भाई अपने सत्यता के हाथों मजबूर है। अरे जिए तो जिए कैसे क्योंकि तेरे बगैर संसार में जीना नहीं चाहता है। और जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके।
भैया मेरे भाई भैया भैया मैं आपसे बहुत दूर जा रहा हूँ भैया भैया मैं बहुत दूर जा रहा हूँ भैया वो देखो मुझे कोई बुला रहा है वो देखो कोई बुला रहा है भैया 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 मेरी याद में ना और आंसू बहाना न दिल को लुभाना हमें भूल जाना हमें भूल जाना नहीं मुन्ना नहीं या मेरे मालिक हाथ से मेरे हाथों से क्या हो गया है एक भाई का हत्यारा बन गया है भाई आज तूने एक भाई को भाई का हत्यारा बना दिया है अरे क्या जवाब दूंगा मैं इन दुनिया वालों को मेरे भाई आंखें खोल मेरे भाई आंखें खोल मुन्ना मुन्ना एक बार बोल देख तेरा भाई तुझे पुकार रहा है मुन्ना ए मुन्ना बोलना मुन्ना मुन्ना या भगवान समझ में कुछ ना हमारे आता या भगवान समझ में कुछ ना हमारे आता ये दर्द दिया है कैसा हमको विधाता या भगवान तू ही बता मैं कहाँ को जाऊं लगता है इस दम अपने प्राण गवाऊं मुन्ना ऐसा लगता है कि मैं भी तेरे साथ में चलो अपने आप को गोली मार लूं मुन्ना मुन्ना मेरी गोद में इतना सा था तब से खेल के अब सयाना हो गया तो मैं अपनी माँ को अपनी भाभी माँ को छोड़ के जा रहा है वापस आ जा। अरे धरती से गगन तक अरे ढूंढ रे मेरा देवर गया तो कहाँ गया हो मेरा देवर।
समय समाप्त हुआ। तूने सत्य की तो परीक्षा दे दी, मगर तुझे शंकरगढ़ का एक नियम और भी मालूम होना चाहिए। मेरे दादी सम्राट, एक भाई के हाथों भाई की हत्या करवाकर एक भाई का हत्यारा बना दिया है। अब आपको ऐसा कौन सा नियम है जो सत्य को निभाना होगा? तेरे लिए यही एक नियम है कि तू अपने भाई की लाश को अकेला इस शंकरगढ़ रियासत में लेके घूमेगा, और न ही इस लाश पर कोई कफन, न कि कोई कपड़ा होगा, और न ही इस लाश को तेरे सिवा इस नगर का और न ही तेरे परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति। नहीं सम्राट, नहीं, इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए। आप तो जानते हैं कि जो भी मरने वाला इंसान होता है उसको 4 कंधों की जरूरत होती है। अगर जो आप ऐसा करेंगे, इतना बड़ा फैसला लेंगे, तो हमारा भाई कैसे ले जाएगा हमारे? मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें अपने सत्या का जीवन दान चाहिए था, सो मैंने दिया। रही बात मेरे कानून की, तो जो इस शंकरगढ़ रियासत का कानून है वो सबके लिए है, इसलिए इसको अकेले ही शंकरगढ़ रियासत में अपने भाई की लाश को लेकर घूमना होगा, और ना ही कोई दूसरा इस लाश को छूने पाएगा। और महामंत्री तुम्हारे लिए ये आदेश है, और हमारे आदेश का पालन होना चाहिए। ये मेरा सख्त आदेश है। अगर इसकी लाश को कोई दूसरा व्यक्ति छूता है तो मारते मारते उसकी बदन की चमड़ी उधेड़ लिया जाए। ये शंकर सिंह का आदेश है। जैसे आज्ञा सम्राट। देखा तेरे भाई की क्या हालत हो गई है, और कोई लुटेरा आके लूट गया। कोई लुटेरा आके लूट गया, और दिल का खिलौना मेरे टूट गया। दिल का खिलौना मेरे टूट गया। कोई लुटेरा आके लूट गया। दिल का खिलौना मेरे टूट गया। दिल का खिलौना मेरे टूट गया। हुआ क्या कसूर मेरा, ओ लाला हमारा। हुआ क्या कसूर मेरा, ओ लाला हमारा। जाते हुए जो तूने हमें ना पुकारा, जाते हुए जो तूने हमें ना पुकारा। उल्फत का तार तोड़ा, हमें मझधार छोड़ा। उल्फत का तार तोड़ा, हमें मझधार छोड़ा। हम तो चले थे लेके तेरा ही सहारा। लाला हमारा, ये मुन्ना हमारा, ये जालिम जमाना हमसे रूठ गया। कोई लुटेरा आके लूट गया। दिल का खिलौना मेरे
हेलो, ये देखिए हमारे घर मालिक की तरफ से, ये हमारी चलती फिरती सीन में खुश होकर के ये 501 रुपया पुरस्कार पार्टी को लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी मेरे मुन्ने को मत ले लो स्वामी। अरे एक इंसान को गंगा नदी की गोद में ले जाने के लिए 4 इंसानों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आज सत्य की परीक्षा ली गई है, जिसे भगवान भी देखकर भगवान का भी दिल दहल जाएगा। और दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना हजारों में कोई एक हजारों में शायद ही खुश रहता है। कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। दुखिया सारा आलम है, दुखिया सारा आलम है। मेरा गम कितना कम है, दुनिया में कितना कम है।
जो भी इंसान मरने वाला होता है उसे मंत्री जी एक कफन की जरूरत होती है, मगर इस ग्राम में कोई ऐसा नहीं है जो हमारे भाई को एक कफन दे सके। कफन? अरे कफन की तो दूसरी बात, इसे इसके सिवा कोई छू नहीं सकता। अरे चलती बेरिया, चलती बेरिया, चलती बेरिया, चलती बेरिया, उड़ा दो चदरिया, चलती बेरिया, उड़ा दो चदरिया, चलती बेरिया। बेरिया उड़ा दो चदरिया, चलती बेरिया।